गली गली चरागा न करूं, गली गली उनके तस्करों की खुशबू न बखेरूं, गली गली उनके नारे न लगाऊं, उनके नाम की माला न जपूं, उनके तस्करों की खुशबू से मस्त न हो जाऊं। कायनात के अंदर जितना चरागा है आमिना के लाल के कदमों का सदका है। सारी बोझ न बने किसी के वजूद पर, किसी के लबो लहजे पर। ये कोई जवानी है कि आप घर गए हैं तो आपने मुसीबत खड़ी कर दी है कि मेरी मर्जी का खाना क्यों नहीं पका। हिटलर ही बन गया है। चौधरी साहब घर आ गया तो अम्मा बेचारी लाइन में खड़ी है और जनाब वो मोबाइल तोड़ रहा है और वो जनाब लड़ रहा है। क्या है आप, मतलब क्या है, ये क्यों कर रहे हैं? आप बोझ बनते हैं। घर में खाना पकाने वाली औरत इंसान नहीं। आपके बच्चे अगर आप सुबह से थके हुए आए हैं तो उनका हक नहीं था कि आपके सीने से लगते थोड़ी देर। पीछे हट जाओ सारे, मैं बहुत बड़ा मजबूर हूँ और तांग हूँ। ये कोई जिंदगी है? जुल्फें ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए? आधे कान तक, पूरे कान तक, या इतनी बड़ा ना कि कंधों से, शोल्डर से छू जाए, टच हो जाए। इससे नीचे ना बढ़ाएं, ये फिर औरतों की तरह के बाल हो जाएंगे जो कि हराम है। कंधों से ऊपर रहने जरूरी है। और औरत के लिए कि औरत के कंधों से नीचे रखने जरूरी है। जब बढ़ जाए, अब आए नहीं वो अलग बात है। काट कर अगर कंधों से ऊपर करेगी तो ये मर्दों की तरह के हो जाएंगे और इस तरह ये कि औरत गुनाहगार हो। और मर्द अगर कंधों से नीचे रखेगा तो गुनाहगार हो। बहरानों में हुक्मरान कौमों को मुब्तला न दे, क्योंकि कौम जब मुआशी बहरान में मुब्तला हो जाती है तो फिर उसके नजरिए पीछे चले जाते हैं। दौरे मौजूद में कहते हैं इस दौर का एटम बम मुआश है। जो कौम मईशत की तबाही के दाने पे आ जाती है उससे फिर जो मर्जी आप मनवा लें। और आप जानते हैं मुस्लिम हुकूमतें क्या कुछ नहीं मान लेती। और ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी थी, लेकिन उनके पेट ही नहीं भरते। मुल्क को इस बेदर्दी से लूटा नहीं, नोचा है इन्होंने, लेकिन अभी तक इनके पेट ही नहीं भरे और ना मुस्तकबिल में कोई भरते हुए दिखाई देते। तो ये एक दर्दनाक सूरत हाल है। हुजूर का फरमान सुनिए। वो मुसलमान जो लोगों के अंदर मिलजुल के रहता है और उनके रवैयों की तलखियां महसूस करता है और उस पर सब्र करता है, वो मुआशरत छोड़ के भाग नहीं जाता, वो उनकी अजियतों को, उनकी जानिब से आने वाली तकलीफों को गवारा करता है, वो उस मोमिन से बेहतर है जो बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखता और किनारा कश हो जाता है। फरमाया उससे वो बेहतर है जो मुआशरे के अंदर रह के तकलीफें गवारा कर लेता है लेकिन अपने प्यार की खुशबू से माहौल को मुअत्तर करने की कोशिश में लगा रहता है। हज़रत सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंगल में भटक गए। इंसानी भूख सूंघ के शेर जब हमलावर होने के लिए करीब आया तो हज़रत सफीना रुक गए और शेर की आंखों में आंखें डाल के कहा, और जंगल के बादशाह जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं। साहब मिशकात लिखते हैं कि उस शेर ने दुम हलाना शुरू कर, वो जुबान हाल से कह रहा था तू रसूलुल्लाह का नौकर है तो फिर मैं तेरा नौकर हूं। तो हम जब उनके ना रहे तो फिर जमाना हमारा ना रहा। तो ये नतीजा है गुनाहों। जिनको शिकायत होती है कि औलाद हमारी बात नहीं मानती, औलाद अक्खड़ मजाज है, औलाद जिद्दी है, औलाद नाफरमानी करती है, तो वालिदैन उसको पाबंद कर दें कि बेटा तूने कसरत के साथ हजूर की ज़ात पे दरूद पढ़ना। तो जब वो दरूद पाक की कसरत करेंगे फिर देखना कि उस बच्चे की आदतें खुद ब खुद संवरना शुरू हो जाएंगी। दरूद रूहों को निखार देता है, दरूद कल्ब में तहारत पैदा करता है, दरूद ज़हन के अंदर पाकीज़गी पैदा करता है, दरूद ज़बान के अंदर तासीर पैदा करता है, दरूद पढ़ने वाले के दिल का तल्लुक हजूर की ज़ात के साथ जुड़ जाता है।